बड़ी खबर आ रही है। इजराइल मिस्र जंग पर अपडेट को लेकर सैनिकों की मौत पर भड़क गए हैं मिस्र, और इस वक्त जानकारी मिल रही है मिस्र की तरफ से कि मिस्र ने बॉर्डर पर सेना भेजकर जांच शुरू की है। सैनिकों की मौत का बदला लेने की तैयारी इस वक्त मिस्र कर रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त मिस्र से आ रही है, जहां पर ये कहा जा रहा है कि मिस्र ने बॉर्डर पर सेना को भेजने का काम शुरू किया है और जांच शुरू की है। एक और बड़ी खबर आ रही है। हेरसोन मोर्चे पर रूस का हमला, यूक्रेन की 23 निगरानी चौकी नष्ट हुई है। 2 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्टेशन तबाह होने की खबर है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, यूक्रेन की 23 निगरानी जो चेक पोस्ट है उनको तबाह किया गया है। और ये तस्वीरें आप इस वक्त हेरसोन की देख रहे हैं, जहां पर इस वक्त जानकारी है कि रूस ने ताबड़तोड़ अटैक जारी किए हैं। नेटो को तबाह करने के लिए पुतिन ने ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया है जिससे यूरोप में एटमी युद्ध शुरू होने का अंदेशा बढ़ गया है, क्योंकि रूस के पास ऐसे सबूत हैं जिससे खुलासा हुआ है कि रूस पर बड़े हमलों में अमेरिका शामिल था। यानी अमेरिका मास्टरमाइंड और यूक्रेन मोहरा। अब अमेरिका ने रूस को परमाणु धमकी भी दे डाली है, यानी अमेरिका रूस को तबाह करने के लिए पूरी कोशिश में लग गया, जबकि पुतिन ने यूक्रेन संहार के बाद नए टारगेट फिक्स कर लिए हैं। ऐसे में अगर अमेरिका रूस का रास्ता रोकने आता है तो दोनों में टकराव हो सकता है, और 2 महाशक्तियों में टकराव सीधे तौर पर आत्मी युद्ध का संकेत है। यूक्रेन में इतनी तबाही, इतनी बर्बादी, इतना विनाश। इसके बाद भी रूस रुकने वाला नहीं। अब नेटो देशों को खतरा है, कहीं उन पर हमला ना हो जाए। इसलिए कई नेटो देशों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही यूक्रेन में नेटो देशों ने सेना भेज दी है। जिन देशों को रूस से सबसे ज्यादा खतरा है वो पोलैंड और एस्टोनिया है, क्योंकि पोलैंड लगातार यूक्रेन को हथियार भेजता रहा है, जबकि एस्टोनिया ने फ्रांस के साथ ही यूक्रेन में सेना भेजने का ऐलान किया था। खतरा इतना बड़ा है कि पोलैंड ने तो एयरबेस वॉर रेडी कर दिए हैं। बीती रात अगर एक भी मिसाइल पोलैंड पर गिरती तो पोलैंड के फाइटर जेट हमले के लिए तैयार थे। दूसरी तरफ एस्टोनिया की समुद्री सीमा में रूस के कब्जे की बात कही जा रही है। रूस ने एस्टोनिया से लगी बाड़बंदी को भी हटा दिया है। यानी रूस यूक्रेन पर हमले के अलावा अपने विस्तारवादी मंसूबे को बढ़ा रहा है। पेंटागन को पुतिन के मिशन का अंदाजा हो गया है, और इसीलिए अमेरिका ने पहली बार कहा है यूरोप में हालात परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ नेटो देशों के सैनिक यूक्रेन पहुंचकर युद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन रूस के विध्वंसक पलटवार से नेटो देशों में फूट पड़ गई है कि सैनिक आगे भेजे जाए या नहीं। इस दौरान पेंटागन ने कहा है कि अगर रूस ने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल यूक्रेन पर किया, अगर उस हमले में किसी की मौत भी नहीं होती है, तो हम यूक्रेन में मौजूद रूस के तमाम ठिकानों को एक साथ तबाह कर देंगे। हालांकि अमेरिका ने हमले के लिए परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का जिक्र नहीं किया है, यानी अमेरिका बड़े युद्ध से बचना चाह रहा है। लेकिन रूस ने दावा किया है कि रूस पर हुए हर बड़े हमले के पीछे अमेरिका है। यहां तक कि क्रास्नोदर में न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम पर हमले का मास्टरमाइंड भी अमेरिका है। ये दावा रोसकॉस्मोस के पूर्व चीफ दिमित्री रोगोजिन ने किया है। रूस
के मुताबिक रूस पर हर बड़े हमले के पीछे अमेरिका का ही दिमाग होता है और हमले का इनपुट भी पेंटागन से ही यूक्रेन को मिलता है। उधर नेटो ने दावा कर दिया है कि अगर रूस यूक्रेन में जीत जाता है तो सभी नेटो देश एक साथ मिलकर रूस के खिलाफ सेना उतार देंगे। यानी यूक्रेन के हारने की स्थिति में युद्ध रुकेगा नहीं बल्कि और भीषण होगा। क्योंकि फिर टकराव रूस और नेटो में शुरू हो जाएगा, जिसका ट्रेलर अभी से दिखने लगा है। 26 मई की रात को यूक्रेन पर रूस ने जबरदस्त हमला किया। अधिकतर हमले यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर पर किए गए। सबसे ज्यादा निशाने पर साउथ ईस्ट यूक्रेन था। वेस्ट यूक्रेन में 2 से 3 जगह मिसाइल अटैक हुआ। कीव के बाद लवीव में भी मिसाइल दागी गई। वेस्ट यूक्रेन से पोलैंड का बॉर्डर लगता है। यूक्रेन पर हमले से पोलैंड में अलर्ट जारी हो गया। हमले के डर से पोलैंड के एयरबेस वॉर रेडी मोड में आ गए। पूरे पोलैंड में हमले का अलर्ट जारी करना पड़ा। यूक्रेन पर हमले के साथ ही पोलैंड के फाइटर जेट एक्टिव कर दिए गए। बॉर्डर के पास बने एयरबेस पर फाइटर जेट डिप्लॉय किए गए। कुछ प्लेन्स ने यूक्रेन की निगरानी के लिए उड़ान भी भरी और कुछ प्लेन रूस के बॉर्डर तक भी पहुंचे। पोलैंड ने हमले की स्थिति में तुरंत एक्शन लेने का फरमान जारी कर दिया। रूस के क्रेमलिन और मिलिट्री पोस्ट पर हमले लगातार होने की जानकारी भी सामने आई। और ऐसे हमले के लिए पोलैंड की तैयारी जबरदस्त है। पोलैंड के रक्षा मंत्रालय ने लॉन्ग रेंज अटैक के लिए मिलिट्री एविएशन को तैयार रहने के लिए कहा है। इसके लिए उसके पास 13 MiG-29A, 6 MiG-29UB, 12 Su-22M4 मल्टी रोल फाइटर जेट और 6 Su-22UM3 के बॉम्बर मौजूद हैं। इसके अलावा पोलैंड ने लॉन्ग रेंज अटैक के लिए मिसाइल सैलो को अलर्ट पर डाल दिया है। इतना ही नहीं, पोलैंड के पास 32 F-35, 36 F-16 और 12 F-16D मल्टी रोल फाइटर जेट हैं, जो पोलैंड ने अमेरिका से खरीदे हैं। पोलैंड की तैयारी बताती है कि हालात कितने गंभीर हैं। वैसे भी रूस ने पोलैंड को धमकी देकर स्थिति को और बिगाड़ दिया है। रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चीफ दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है, अगर अमेरिका और पोलैंड रूस पर हमले करते हैं तो यह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होगी। दिमित्री का यह बयान अमेरिका की एटमी धमकी के बाद आया है। दरअसल यूक्रेन के बाद सबसे ज्यादा खतरे में बाल्टिक देश है। लिथुआनिया तो जर्मनी से डिफेंस सिस्टम खरीदने जा रहा है, जिसका नाम आइरिस-T SLM है। यानी लिथुआनिया को अंदेशा है कि कभी भी रूस की मिसाइल तबाही मचा सकती है। दूसरी तरफ एस्टोनिया के मुताबिक रूस लगातार उसकी समुद्री सीमा में घुसपैठ कर रहा है। अगर जल्दी रूस को नहीं रोका गया तो वो एस्टोनिया की समुद्री सीमा में अपने वॉरशिप उतार देगा। वैसे भी बाल्टिक में रूस अपनी बादशाहत कायम करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और पोलैंड ने एस्टोनिया को धमकी देकर उसने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।